मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर में NCERT क्लास 12th की चैप्टर 3 मैट्रिक्स ऑब्यू की एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया था, इसके फार्मूले हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, किस तरीके से घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, या किस तरीके से उनकी मल्टीप्लाई की जाती है। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे हम बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज लेंगे। तो बच्चों इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 इस तरीके से है, जबकि बच्चों हम एग्जाम्पल 5 तक तो सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 6। इस तरीके से बच्चों कह रहा है, यदि a बराबर इतना, इफ़ a इक्वल टू हमें दे रखा है √3 और ये 1 -1 और ये 2 3 0। और मेरे प्यारे बच्चों b बराबर कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 2 -2 √5 और ये 3 और ये 1 और ये 1/2 यानी कि 1/2। तब हमसे कह रहा है कि a + b ज्ञात कीजिए, फाइंड a + b। अब बच्चों a + b यहाँ से कैसे करके निकाल पाएंगे, मैंने बताया दो मैट्रिक्स बच्चों तभी जुड़ पाएंगी, तभी ऐड हो पाएंगी जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, क्रम देखते हैं। इसका क्रम क्या है बच्चों, मैट्रिक्स A का सबसे पहले रो इसमें कितनी है, 1 2 तो इसमें रो हैं बाई, कॉलम कितने हैं बच्चों, 1 2 3 इसमें कॉलम है। मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो क्रम है, या कह सकते हैं कोटि है, वो 2/3 है। इसी तरीके से अगर मैं इस मैट्रिक्स की बच्चों कोटि निकालूं या ऑर्डर निकालूं, तो इसका ऑर्डर होगा, इसमें 1 2 इसमें रो हैं और कॉलम कितने बच्चों, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2/3। मतलब इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है। मतलब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं, हो जाएंगी, हो नहीं सकती बल्कि हो जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर a + b, ये हमसे फाइंड करवा रहा है। तो a की जगह उठा के a की वैल्यू लगा दो। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3 2 1 3 -1 0। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है b, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो b की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 2 -2 और ये √5 और ये 3, फिर यहाँ पर 1 और 1/2। तो अब हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। जैसे बराबर, जैसे ये जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो ये किससे प्लस में, मतलब किससे जुड़ेगा, फर्स्ट रो में होगा जो एलिमेंट, और फर्स्ट कॉलम में, या मैं कह सकता हूँ फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। यानी कि कह सकते हैं √3 किससे जुड़ेगा, 2 से। तो मेरे पास ये हो जाएगा बच्चों √3 और प्लस का कितना, 2, और रखा भी जाएगा जोड़ के एलिमेंट फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में। और ये 1 किससे ऐड होगा, √5 से, तो ये हो जाएगा 1 + √5। और -1 किससे प्लस होगा, +1 से, तो ये -1 और ये +1, ये दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों ये +2 है और ये -2 है, दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। 3 में प्लस करोगे +3, तो ये 3 कितना हो जाएगा, 6। इसी तरीके से बच्चों ये 0 है हमारे पास, 0 में प्लस करोगे 1/2 को, तो ये 1/2 ही आएगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये इस एग्जाम्पल का आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल 7 को समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से कह रहा है, इफ़ a = इतना एंड b = इतना, कह रहा है देन फाइंड 2a - b। कह रहा है तुमसे ये फाइंड करने को कह रहा है, इसे 2a - b, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करके इसे फाइंड करेंगे बच्चों, चलिए देखते हैं इसे। आप ये देखिए, ये जो a मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 तो इसमें रो है और कॉलम कितने, 1 2 3, यानी कि 2/3।
इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/3, मतलब दोनों मैट्रिक्स में प्लस और माइनस हो सकता है। कैसे करके? तो चलिए बच्चों, इसे जब निकालेंगे तो ये 2a माइनस बी इसी को ले लेते हैं, बिकॉज तो ये 2 हमारे पास बाहर ही रहेगा और ये a की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों? 1 2 2 3 और 3 1, और बीच में माइनस का साइन है तो ये माइनस, और फिर ये है b, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों? तो ये 3 -1 और ये 0, ये 3 और ये 2। अगर इसे हम बच्चों कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है। आपको एक बात इसमें ध्यान देनी चाहिए, अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई एक नंबर है तो उस नंबर की मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उन सब से मल्टीप्लाई होती है। कैसे करके होती है बच्चों मल्टीप्लाई? देखते हैं। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 एकम 2। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई एक नंबर है तो उस नंबर की मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट होंगे सबसे मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही यहाँ क्या करते हैं बच्चों, अगर आप चाहो तो माइनस साइन बाहर ही रहने दो, वरना माइनस बाहर मत रहने दिया करो। मैट्रिक्स के बाहर हमेशा प्लस रहने दिया करो। हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरीके से इस नंबर के अंदर मल्टीप्लाई की थी। तो जैसे ही माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे बोल सकते हैं या कह सकते हैं इस मैट्रिक्स से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, जैसा मन चाहे समझ सकते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस किस में बदल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्लस में बदल जाएगा। तो माइनस की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस माइनस प्लस का 1, और माइनस माइनस प्लस का 1। माइनस की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता है। माइनस की अगर +3 से करेंगे तो माइनस का 3, और माइनस की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 2। ये कुछ इस तरीके से स्टेप आ जाएगी। अब हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 में अगर ऐड करेंगे माइनस का 3, तो इससे तो भूल जाओ, अब इन पे काम करो। तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 1 है, तो दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे बच्चों? 5, यानी कि 4 और 1 5। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। ऐसे ही ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 1 है, जब दोनों को जोड़ दोगे तो प्लस का कितना हो जाएगा? 5। ये प्लस का 6 है, ये 0 और 6 में 0 को ऐड करोगे तो ये 6 ही रहने वाले हैं। और 2 में अगर ऐड करेंगे -2 को तो प्लस का 2 माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ये इस क्वेश्चन का, या हम बोल सकते हैं ये इस एग्जाम्पल का आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल 8 को समझते हैं। एग्जाम्पल 8 इस तरीके से है, कह रहा है कि इफ़ a इक्वल टू इतना, यदि a बराबर इतना, ये एक मैट्रिक्स दे दिए, एंड b इक्वल टू इतना और b बराबर ये एक मैट्रिक्स से दे दिए, ठीक है। कह रहा है देन फाइंड मैट्रिक्स x, तब हमें ऑब्यू कैपिटल X की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। कैपिटल X की वैल्यू ये हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? जब हमें दे रखा है कि 2a + 3 कैपिटल X बराबर 5 कैपिटल B, ये हमें दे रखा है। मतलब क्या? यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तथा 2a + 3x बराबर 5b दिया हो तो ऑब्यू कैपिटल X का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करके फाइंड करेंगे? जब हमें किसी की वैल्यू फाइंड करना है तो ये तो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है हमें। a की वैल्यू उठा के a की जगह रख देना है, b की वैल्यू उठा के b की जगह रख देना है, यहाँ से कैपिटल X निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि बच्चों, यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, निकालनी है, तो हम कैपिटल X वाली टर्म को LHS में रखो और बाकी सभी टर्मों को RHS में ले जाओ। कैसे?
यहाँ पर रह जाएगा प्लस का 3 कैपिटल एक्स। कैपिटल में जो भी अल्फ़ाबेट जो भी लेटर होते हैं मतलब वो मैट्रिक्स को शो करते हैं, आव्यूह को शो करते हैं। तो 3 कैपिटल एक्स इक्वल टू 5 कैपिटल वी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस का 2a है, इधर जाके किसका हो जाएगा ये माइनस का 2a। अब वैल्यू को आराम से हम रख सकते हैं। तो 3 कैपिटल एक्स बराबर ये हमारे पास 5 कैपिटल बी, और कैपिटल बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 8 4 3, और ये 0 -2 और ये कितना 6। तो ये माइनस का कितना 2 और a कैपिटल ए, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर हमने वैल्यू थोड़ी रॉन्ग लगा दी। ऐसा करेंगे बच्चों कैपिटल बी की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 4 -5 यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 5, और ये -2, फिर उसके बाद में ये प्लस का 2 और यहाँ कितना होगा 5। अब ये सही है, बी की जगह हमने किसकी वैल्यू लगा दी बी की, और माइनस का 2 ए की जगह कितना लगा देंगे 8 4 3, और ये 0 -2 और ये कितना 6। अब जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, तो मैंने बताया अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है तो उस मैट्रिक्स के पहले अंदर मल्टीप्लाई करो। तो ये 3 कैपिटल एक्स बराबर 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 चौक हो जाएगा 20, और 5 हो जाएगा 25, और वो भी किसका माइनस का। 5 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, 5 की 2 से करेंगे प्लस का 10, और ये 5 एकम 5। इसी तरीके से मैंने बताया बच्चों अगर माइनस का कोई नंबर है या माइनस साइन है तो यहाँ प्लस बनाया करो, माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और इस -2 के अंदर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो -2 की अगर +8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 60। इसी तरीके से -2 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 8। -2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और -2 की 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 0, और -2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, और -2 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टेप निकल के आ गई। अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ इसे, तो 3 कैपिटल एक्स ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 3 कैपिटल एक्स बराबर, यहाँ से थोड़ा ये समझना होगा कि अब इस मैट्रिक्स को दोनों को हमें प्लस करना है, ऐड करना है। तो ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 16 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं 6 ज़्यादा हैं, तो माइनस के 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ऐड कर रहे होंगे तो ये प्लस का 10 माइनस का 16, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस का 6। इसी तरीके से ये माइनस का 10 और ये 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का, तो -10 में प्लस करोगे 0 को तो माइनस का 10 ही आएगा। इसी तरीके से ये प्लस का 20 है और ये माइनस का 8 है, तो बचेगा बच्चों कितना प्लस का 12, और ये प्लस का 10 है और ये प्लस का 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 14 यानी कि 14। ये माइनस का 25 है बच्चों, ये माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस के जुड़कर ये हो जाएंगे माइनस के 31। इसी तरीके से ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 12 है, तो माइनस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा हैं 7, तो माइनस का कितना बचेगा 7। तो इस तरीके से बच्चों ये 3x निकल के आ गया। अब लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू बच्चों निकालनी है कैपिटल X की। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ जब कैपिटल X निकालेंगे तो ये 3 है उधर जाके किस में चला जाएगा अपॉन में, जो 3 होता है उधर जाके बन जाएगा 1/3। तो ये यहाँ पर माइनस का 6 12 और माइनस का 31, और ये माइनस का 10 और ये 14 और माइनस का कितना 7। तो यहाँ अगर हम छोड़ दें तो ये भी हमारा आंसर बच्चों बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारा आंसर करेक्ट होगा, तो यहाँ छोड़ देंगे तब भी सही है। और एक तरीका और ऐसे लिखने का, कैपिटल X बराबर, तो जब हम 1/3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचेगा बच्चों माइनस का 2,
और जब हम 1/3 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, तो यहाँ कितना बचेगा 4। और 1/3 की -31 से करेंगे तो ये -31 बन जा -31 और अपॉन में कितना 3, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं 1/3 की -10 से करूँगा तो ये आ जाएगा -10/3 और 1/3 की 14 से करूँगा तो ये 14/3 और 1/3 की -7 से करूँगा तो -7/3। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम यहाँ पर भी इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी आंसर लिख के दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये इस एग्जाम्पल का आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 9 को समझते हैं। ये इस तरीके से कि x + y बराबर ये मैट्रिक्स दिए और x - y बराबर ये मैट्रिक्स। याद रखना चाहिए ये x और y यहाँ पर कैपिटल होंगे क्योंकि ये मैट्रिक्स को शो करते हैं। तब हमसे एग्जाम्पल में ये कहा गया कि यहाँ से कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो ये बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, ये एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का आता है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, दोनों को जोड़ दूँ तो प्लस के y से माइनस का y कट जाएगा, यहाँ से मेरी कैपिटल X की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे करके, क्या करूँगा बच्चों, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो मैं जब जोड़ रहा हूँगा तो ये हो जाएगा x + y। जोड़ूंगा तो ये चीज़ ब्रैकेट में लिखनी ज़रूरी नहीं क्योंकि प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और प्लस x - y, तो ये x - y बराबर। तो यहाँ से मुझे क्या करना होगा, x + y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, 0, 2 और ये 9 प्लस, और यहाँ पर x - y की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे बच्चों 3, 0, 6 और -1, इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ से माइनस के y से प्लस का y कट जाएगा और ये x और x जुड़कर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे बच्चों प्लस का 2x। जब मैं इन्हें ऐड करूँगा तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 0 में अगर 0 जोड़ोगे तो ये 0 ही रहने वाला है, और 9 में से घटाओगे 1 तो कितना हो जाएगा 8। अगर मैं इधर से, हालांकि यहाँ पर 8 कॉमन है, 8 सभी एलिमेंट में कॉमन है, लेकिन मैं यहाँ से केवल 2 ही कॉमन लूँगा। क्यों लूँगा 2 कॉमन, 2 कॉमन लेने के बाद में ये 2 कट जाएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 कैपिटल X इक्वल टू, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया। अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ईच एलिमेंट से करते हैं, और अगर कॉमन लेते हैं तब भी ईच एलिमेंट में से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ कितना 4, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। एक कैपिटल X बराबर 4 0 और 4 4, इस तरीके से ये कैपिटल X की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें कैपिटल Y की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, एक बार हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया, एक बार हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस का x तभी कट पाएगा, एक जैसे साइन होते हैं तो घटाने पर ही कटते हैं, सब्ट्रैक्ट करना होगा। एक और तरीका ये कि मतलब वो कैपिटल X की वैल्यू आइए निकल के या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या तो इक्वेशन सेकंड में रख दो, तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो आपका मन जैसा करना चाहे। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को एक बार माइनस कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो वो x की वैल्यू उठा के यहाँ रख के तब भी आंसर ला सकते हो। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखें, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है x + y, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, माइनस है इसीलिए ब्रैकेट में माइनस करना जरूरी है, और x - y, तो कैपिटल X माइनस कैपिटल Y इक्वल टू
ये हमारे पास है x प्लस वाई की जो वैल्यू 5 0 और ये 2 9 ये है, माइनस x माइनस वाई की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, वो है 3 0 और ये 6 माइनस 1। ठीक है, जब हम इसे ओपन कर रहे होंगे ब्रैकेट को तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा कैपिटल X प्लस कैपिटल Y और माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कैपिटल X और माइनस माइनस प्लस कैपिटल Y। और जब इसे माइनस कर रहे होंगे तो आप एक काम ऐसे करिए कि पहले इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए 5 0 और ये 2 9। मैंने आपको एक बात बताई थी, ये माइनस नहीं बल्कि प्लस बनाओ। और प्लस कैसे बनता है, माइनस की जगह प्लस लगाया और इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई होती है तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस ही रह जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -3, माइनस की 0 से मल्टीप्लाई 0 और माइनस की 6 से -6 और माइनस माइनस प्लस का 1। इस तरीके से ये स्टेप निकल के आ जाएगी। अब ये माइनस कैपिटल X से प्लस का कैपिटल X कट जाएगा और y जुड़कर हो जाएंगे 2 कैपिटल Y। और इन्हें हम जब सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, जब इन्हें जोड़ेंगे तो ऐसे करके समझिए कि 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। और 2 में से अगर 6 को घटाओगे तो माइनस का 4 बचेगा। और 0 में अगर प्लस करोगे 0 को 0 और 9 में 1 जोड़ोगे, यहाँ पर प्लस का होता है लेकिन माइनस से प्लस का कोई रिलेशन नहीं, माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस ही आने वाला है। तो 9 में अगर जोड़ोगे 1 के लिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2y इक्वल टू, तो मेरे प्यारे बच्चों इस मैट्रिक्स में से मैंने 2 को क्या ले लिया, कॉमन। जब यहाँ से 2 को कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 बचने वाला, और 0 में से तो हर नंबर कॉमन होता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 ही रहेगा। यहाँ बचेगा -2 और यहाँ कितना बचेगा 5, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैपिटल Y की वैल्यू जो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी निकल के 1 0 और ये -2 5। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो कैपिटल X की वैल्यू रही और ये कैपिटल Y की वैल्यू रही, और मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू ही हमें इस एग्जाम्पल में फाइंड करनी थी। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 10 समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से कह रहा है बच्चों कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो हमें एक समीकरण दे रखी है, ये हमें एक समीकरण दे रखी है, इससे हमें एक स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ऐसे करके समझिए, ये एक तरीके से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है। जब भी हमें इक्वेशन दी होती है और यहाँ से x और y का मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करा रहा है तुमसे, चर का मान निकलवा रहा है, ठीक है, तो हमें पहले तो इन दोनों इस LHS को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बनानी होगी, और RHS में तो एक मैट्रिक्स है ही। तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, कंपेयर कर देंगे, तो वहाँ से x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आइए इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि कोई मैट्रिक्स होती है, उसके बाहर अगर कोई नंबर है तो पहले उस नंबर की मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x, 2 की 7 से करेंगे 14। कभी कभी मैं प्यारे बच्चों इसमें रो से मल्टीप्लाई रो में पहले कर देता हूँ, कभी कभी कॉलम में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे कॉलम में पहले मल्टीप्लाई करो या रो में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 5 जा 10, 2 की जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 की y से करेंगे 2y, और -2 की अगर 3 से करेंगे 2 3 जा 6 प्लस, और ये कितना, ये तो सेम आ जाएगा 3 1 और -4 और ये कितना 2, और इक्वल में कितना आ जाएगा 7 15 और ये 6 और ये कितना 14। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ रही हैं और जुड़ने के बाद में हमें एक मैट्रिक्स बनानी होगी। कैसे करके, जब हम 2x में प्लस करेंगे 3 को तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2x + 3। इसी तरीके से 10 में प्लस करेंगे -4, तो वो प्लस नहीं होगा बल्कि घटेगा, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं। और 14 में अगर 1 जोड़ दोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा 15,
और 2/-6 में अगर 2 को ऐड करो तो ऐसे करके समझिए ये 2y है, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये -6 ये +2, तो यहाँ बचेगा -4। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो बराबर में कितना चल रहा है 715 और ये 614, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये स्टेप निकल के आ गई। अब मुझे क्या करना होगा कि दो मैट्रिक्स कभी ओपन नहीं की जाती, कभी खोली नहीं जाती उसे, ठीक है, एक्सपेंड नहीं कर सकते उसे, जबकि डिटर्मिनेंट को कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। केवल यहाँ पर दो मैट्रिक्स की कंपेयर ही हो सकती। कैसे करके मैं यहाँ लिखूँगा संगत अवयवों की तुलना करने पर, या मैं लिख सकता हूँ दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर। इंग्लिश वाले बच्चे हैं क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब मैं यहाँ से कंपेयर करूँगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा जो एलिमेंट है 2x + 3 वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। एक बात और, ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब इनकी ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तभी मैट्रिक्स इक्वल होंगी। मतलब क्या हुआ 2x + 3 किसके बराबर होगा 7 के। तो ये 2x + 3 बराबर किसके होगा 7 के। जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो 2x = 7, ये +3 इधर आके -3, और ये 2x = 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, और ये 2 2 जा 4। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा कैलकुलेट करूँ तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2 निकल के आ जाएगी। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। चलिए अब y की वैल्यू कैसे करके निकालेंगे यहाँ देखते हैं। यहाँ से कंपेयर करेंगे 2/-4 किसके बराबर होगा 14 के, क्योंकि 2/-4 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 14 ही है, 14 ही है। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि जो 2y होगा और -4 होगा तो मेरे प्यारे बच्चों वो 14 के बराबर होगा। तो ये 2y = 14, ये -4 इधर आके किसका हो जाएगा +4। तो यहाँ से जब 2y की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो 14 4 हो जाएगा +18, और 2 से कट करेंगे तो 2 9 जा 18, तो y = कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 2 निकल के आ गई, y की 9, लास्ट में हम लिख देंगे अतः हेंस x = कितना 2 एंड y = 9। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन से हमें x और y की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करनी थी।